मौला अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन। दोस्तों, पिछले जुमातुल मुबारक से जो गुफ्तगू चल रही है उसी को आज यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि ये वो माह मुक़द्दस है कि जिस माह पाक में ऐसी अजीम सैर, ऐसा अजीम सफर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने महबूब करीम मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करवाया कि जिस सैर जो हुजूर को सैर अता हुई और हुजूर को कराई गई, ये वैसी सैर किसी और नबी को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। ये चंद बातें जो हैं, गुजारिशात जो हैं, बड़ी तवज्जो के साथ आपने समाअत फरमानी है। मैं आयत करीमा पर बात कर रहा था और सिर्फ 4 अल्फाज मैंने पिछले जुमातुल मुबारक पढ़े थे और उनमें से भी 3 पे गुफ्तगू कर पाया था और वक्त खत्म हो चुका था। आज कोशिश रहेगी कि पूरी आयत करीमा पे मुख्तसर सी गुफ्तगू, ताकि अगले जुमातुल मुबारक कुछ मुख्तसर और ईमान में ताज़गी पैदा करने वाले, मेराज से ताल्लुक़ रखने वाले वाक़यात आपको सुना सकूं।
ये मेराज सफर तो एक है, बातें बहुत सारी। हर मंजिल पे, हर कदम पे एक अजीब और प्यारा मंजर भी है, रंग भी है, और बड़े खूबसूरत नजारों से हुजूर को गुजारा गया और हुजूर को वो नजारे कराए गए जो जाहिर में है और जो बातिन में है। ऐसे दरियाओं से गुजारा गया जो बज़ाहिर मेरी और आपकी आंख नहीं देख पाती है। उन दरियाओं की भी सैर हुजूर को करवाई। ऐसी हवाओं से गुजारा गया जो मैं और आप अभी महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हुजूर को वहां से भी गुजारा गया। तो जो नजारे जाहिर के हैं, जो नजर आते हैं, वो भी हुजूर को दिखाए गए, और जो नजर नहीं आते वो भी हुजूर को दिखाए। बहुत सारे वाक़यात कुरान ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा पर मैं पिछले जुम्मतुल मुबारक गुफ्तगू कर चुका हूँ। मुख्तसर से 2-3 जुमले ताकि जो नए आने वाले साथी हैं उनको समझ आ जाए। अगली बात, हुजूर का सफर शुरू हुआ, रब ने आगाज अपनी हम्दो सना से किया। सुबहान, फरमाया पाक है वो जात। सुबहान अल्लाज़ी, इसमें इशारा पाक है वो जात। इसलिए अपनी हम्दो सना बयां की कि इसके बाद सोना रब जो कुछ बयां फरमा रहा है और जो कुछ हुजूर ने इरशाद फरमाया उस पर सिर्फ अल्लाह कुदरत रखता है। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुजूर की मेराज के मुनकिर हैं। ऐसा बहुत बड़ा तबका आ जाएगा जो हुजूर की मेराज के मुनकिर होंगे, हुजूर की मेराज का यकीन नहीं करेंगे। तो इसलिए अपनी हमद पहले बयां की कि तुम यकीन करो ना करो, मैं सुभान अल्लाह फरमाता है मैं वो जात हूं जिसने अपने महबूब को सैर करवाई, जो हर चीज पे कब्जा कुदरत रखता है। मुझे और आपको पैदा करने वाला वो है, इस दुनिया को बनाने वाला वो है, चांद सूरज सितारों को बनाने वाला वो है। सारी कायनात की तख्लीक अगर रब फरमा सकता है तो अल्लाह फरमा रहा है मैं अपने महबूब को मुख्तसर से रात के हिस्से में सैर भी करवा सकता। ये पिछले जुम्मतुल मुबारक की मेरी गुफ्तगू हुई असरा तक। असरा कहते हैं रात के मुख्तसर से हिस्से की सैर को, और रात को इसलिए चुना गया क्योंकि रात महबूब और मुहिब के लिए खास होती है। राज और नियाज की गुफ्तगू रात को होती है। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि हुजूर से बढ़कर रब को कोई महबूब नहीं है, हुजूर से बढ़कर रब को कोई महबूब नहीं है। इसलिए रात के वक्त हुजूर को सैर करवा। आगे चलते हैं, फरमाया बिअब्दिही, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अपने बंदे को। हालांकि हुजूर का मुकाम भी बयां किया जा सकता था। जो हुजूर को अल्लाह ने अता फरमाया वो भी बयां किया जा सकता था, क्योंकि अजीम सैर है, इतना अजीम सफर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता बि रसूल ही, कि हुजूर की रिसालत का जिक्र करते हुए, या फरमाता बि नबी ही, हुजूर की नबूवत का जिक्र करते हुए। लेकिन नबी रसूल ही फरमाया, नबी नबी ही फरमाया, फरमाया बि अब्दी ही। इसलिए फरमाया कि एक तबका तो वो है जो मिराज का मुनकिर है, और कुछ ऐसे उठेंगे जो कहेंगे कि शायद हुजूर को ख्वाब में मिराज हुई है, शायद हुजूर को तसव्वुर में मिराज हुई है, जिसको आप इमेजिनेशन कहते हैं, शायद हुजूर को सोते हुए ख्वाब में मिराज हुई है, ख्याल में मिराज हुई है। फरमाया नहीं, बि अब्दी ही लुगत उठाकर देखें, अब्द का इतलाक रूह मअल जसद है, यानी रूह के साथ जिस्म का भी ताल्लुक।
ये फरमाया भी अब्दी ही कि इसलिए हमने भी अब्दी फरमा दिया कि कोई ये शक ना पैदा करे कि हुजूर को ख्वाब में मेराज हुई, कोई ये शक ना पैदा करे कि हुजूर को तसव्वुर में ख्याल में मेराज हुई है। नहीं, फरमाया भी अब्दी ही, हुजूर मेरी बारगाह में आए हैं अपनी रूह के साथ और अपने जिस्म पाक के साथ। हुजूर को जागते हुए अपने जिस्म पाक के साथ हुजूर तशरीफ ले। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं कि अब कुंडी मुबारक हिल रही है, बिस्तर मुबारक उसी तरह गर्म है, वजू हुजूर ने फरमाया वो पानी मुबारक जो है वो उसी तरह अभी चल रहा है। फरमाया असरा, रात का मुख्तसर सा हिस्सा, वहां पे सिर्फ उलमा फरमाते हैं, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा कि जन्नत की नहरों की सैर जो थी वो 700 साल की थी। तो सिर्फ नहरों की तो नहीं सैर हुई, बहुत सारी सैर हुई। यहाँ पे क्या वजह है? फरमाया मुख्तसर से हिस्से में वहां पे हजारों साल गुजर गए, यहाँ पे कुंडी उसी तरह हिल रही। फरमाया ये दुनिया वालों के लिए, दुनिया सो रही है, वक्त को रोक दिया गया है, कुंडी हिल रही है, पानी चल रहा है, वहां पे हजारों साल गुजर गए होंगे। इन तमाम सफर की तमाम सालों का अभी तक किसी को इल्म नहीं है, रब जानता है, रब के महबूब। लेकिन उलमा ने मुख्तसर हिस्से वाक़ियात से निकालकर सालों का जिक्र किया है। अगर आप उन्हीं को प्लस कर लें, आपस में जमा कर लें, तो वो हजारों की तादाद में साल बन जाते हैं। फरमाया यहाँ पर मुख्तसर सा हिस्सा है, वहां पे हजारों साल गुजर गए। अपने महबूब को ऐसी सैर करवाए, वो कुंडी मुबारक हिल रही, पानी चल रहा। फिर जब हुजूर की परवाज शुरू हुई तो एक दरख्त की टहनी से हुजूर का अमामा मुबारक लगा। वैसे क्या मिजाज की कोई चीज टकरा जाए, लेकिन ये छोटी छोटी बातों को हुजूर की जिस्मानी मिराज पर दलील बनाना था कि ख्वाब में मिराज हो तो टहनी का क्या ताल्लुक है, कुंडी का क्या ताल्लुक है, पानी का क्या ताल्लुक है, बिस्तर का क्या ताल्लुक है। हुजूर आराम फरमा रहे होते तो मिराज हो जाती नहीं। फरमाया जब परवाज शुरू हुई तो हुजूर का अमामा पाक एक टहनी से टकराया, वो टहनी टूट कर लटकना शुरू हो गई। तो मिराज मुकम्मल हो गई, वो उसी तरह हिली जा रही, उसी तरह हिली जा रही। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं, वक्त इतना नहीं होता। आगे चलिए। फरमाया भी अब्द ही, इसलिए फरमाया कि अब्द का इतलाक रूह के साथ भी है और जिस्म के साथ भी है। तो हुजूर अपने जिस्म पाक और रूह पाक के साथ तशरीफ लेकर, फिर फरमाया लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद हराम वो अजीम अल्लाह का घर, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए कि इस मस्जिद के पास एजाज ये है कि काबातुल्लाह इसके दरमियान में। कोई एक नमाज पढ़ता है तो लाख नमाजों का सवाब, एक रोजा रखता है लाख रोजों का सवाब, एक सजदा करता है लाख सजदों का सवाब। इतनी है बाबरकत अल्लाह सुब्हाना व तआला का घर बैतुल्लाह शरीफ मौजूद है। फरमाया इस मुकाम से मस्जिद अक्सा तक, और मस्जिद अक्सा अब मेराज हुजूर की हरम पाक से सीधा भी शुरू हो सकती थी, लेकिन मस्जिद अक्सा से क्यों शुरू करवाई? उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म रखता है, सबसे बड़ा इल्म। सोने रब को मालूम था कि कुफार और मुशरिकीन इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। अब ऐसा था कि जो मुशरिकीन मक्का के वडेरे थे, बड़े बड़े जो सीनियर लोग, उन्होंने मस्जिद अक्सा देखी हुई थी और जानते थे कि हुजूर ने नहीं देखी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसलिए मस्जिद अक्सा से फिर आगाज सफर कि हुजूर को मस्जिद अक्सा दिखाई जाए,
फिर जब मुशरिकीन मक्का इनकार करेंगे मेराज का, तो आप फरमाएंगे मैंने मस्जिद अक्सा देखी है। और वो जब पूछेंगे कि मस्जिद अक्सा की निशानियां बताएं, तो हुजूर आपको निशानियां बताएं। तो फिर तो उनको मानना पड़ जाएगा कि हमें, हमारे इल्म में तो ये कि हुजूर गए ही नहीं। मस्जिद अक्सा कहाँ पर है और कहाँ पे मक्कातुल मुकरमा, रात के मुख्तसर से हिस्से में अकल तस्लीम ही नहीं करती कि हुजूर मस्जिद अक्सा। तो इसी तरह हुआ कि जब हुजूर ने अपना सफर बयां फरमाया अगले दिन, उन्होंने कहा कि आप मस्जिद अक्सा की निशानियां बताएं। वो सवाल पूछना शुरू हो गया। अब जिस तरह आप इस मस्जिद में बैठे हैं, अब कोई पूछ ले भाई इस मस्जिद के दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं, शायद बैठने वालों को भी नहीं पता हो। इतनी बारीकियों में तो इबादत करने हैं, खिड़कियां दरवाजे कितने आए, पखे कितने हैं, लाइटें कितनी हैं। उन्होंने इस तरह के सवाल किए। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मस्जिद अक्सा की तस्वीर हुजूर के सामने उतार दी। हालांकि हुजूर ने देखी हुई थी, लेकिन फिर जब वो सवाल कर रहे, तस्वीर मस्जिद अक्सा की हुजूर के सामने है, वो पूछी जा रहे हैं सतून कितने हैं, हुजूर बता रहे हैं सतून इतने हैं। वो पूछी जा रही इंटरेस्ट कितनी है, हुजूर बता रहे हैं इतने दरवाजे हैं। वो जो सवाल पूछ रहे हैं हुजूर जवाब दे रहे हैं। फिर उनके ज़हन में ये बात आ रही है कि जो रब रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद अक्सा दिखा सकता है, वो मेराज भी करवा सकता है। फिर मस्जिद अक्सा, एक और रवायत मिलती है कि मस्जिद अक्सा चूंकि अंबिया का डेरा रहा है, वहां पे अंबिया ने इबादत फरमाई, इबादत गा रही है, अंबिया उठते बैठते थे, उनकी मजलिसें सजती थी। तो मस्जिद अक्सा के सतूनों ने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, हर नबी की बरकत से हमें मिलाया है। इन सतूनों ने हर नबी की जियारत की है। अगर तू अपने महबूब को मेराज करवा रहा है, तो क्यों ना मस्जिद अक्सा तक लाया जाए फिर मेराज का सफर। के सतून ये चाहते थे कि हमें भी ये एजाज हासिल हो कि नबियों के सरदार की जियारत हो जाए। एक ये भी रवायत। तो मुख्तलिफ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रवायात मौजूद हैं। इतना वक्त नहीं होता कि मैं बयान करूँ, वक्त 2-3 मिनट रह गया है। आगे चलते हैं। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अब मस्जिद अक्सा का जब जिक्र आया तो फरमाया अल्लाज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। मस्जिद अक्सा का जिक्र है तो अल्लाह ने फरमाया ये वो मुकाम है जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। ऐसी बरकतें कि अपने महबूब को इसलिए ले जा रहे हैं कि अपनी निशानियां दिखाएंगे। वो क्या बरकतें हैं कि फरिश्तों की आमदोरफ्त जो है, आना जाना, वो जो दरवाजा है वो मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने है। फरिश्ते जब जमीन पे उतरते हैं तो उस दरवाजे से आते जाते हैं। फिर अंबिया का बसेरा रहा है वहां पर, अंबिया का मदफन वो है, यानी अंबिया की ज़ियारत और कबूर जो है वो भी मस्जिद अक्सा के हाथे में बनी हुई। और बहुत सारी बरकतें। अल्लाज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। फरमाया कि इसलिए मस्जिद अक्सा लेकर गए कि महबूब को वो निशानियां दिखाएं जो बरकत से भरपूर हैं। बरकत। फिर आखिर में फरमाया इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनता भी है और वो देखता भी। बेशक वो सुनता भी है, देखता। अब मुफस्सिरीन ने इस आखिरी जुमले को फरमान रब्बी को, फरमान कुरान को हुजूर की जात से भी जोड़ा है और रब की जात से भी जोड़ा है। फरमाया अगर रब की जात से जोड़ा जाए तो यूं होगा कि वो सोना रब अपने महबूब की बातें सुनता भी है और उनके अफ़आल देखता भी है, और उन अफ़आल की बदौलत ये मेराज की नेमत अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई है। और अगर इसके मायने को हुजूर की जात से जोड़ा जाए कि बेशक वो सुनते भी हैं, बेशक वो देखते भी हैं, तो हुजूर को ये शान अल्लाह ने अता फरमाई कि बिला वास्ता कोई पर्दा बीच में नहीं है।
कोई किसी किस्म का पर्दा नहीं है, बिला वास्ता बराह रास्त रब का कलाम सुना भी है और रब का दीदार किया भी है। ये मेराज की शब का तोहफा। तो अभी पिछले जुमातुल मुबारक से इस जुमातुल मुबारक तक सिर्फ आयत करीमा की तफसील और तशरीह में मैं गया हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमातुल मुबारक का मेराज शरीफ के कुछ मुख्तसर से वाक़ियात जो हैं इंशाअल्लाह वो आपको सुनाऊंगा। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम सब की हाज़िर को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुन्नतें पढ़ लीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।